जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, आज समझते हैं पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम। पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम है और इसमें बताता है 11th का बहुत चैप्टर है। आज से स्टार्ट होता है चैप्टर 11th का पहला चैप्टर पदार्थ। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया मूलभूत संरचना। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम। पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम किसको बोलते हैं? पदार्थ के रासायनिक संयोग का मतलब होता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। मतलब कि रासायनिक संयोग का नियम ये बताता है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मान कर चलो कि जैसे सी है, प्लस का लेते हैं O2 लेते हैं, तो बताओ दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा? और दोनों मिलेगा तो बना देगा क्या, CO2 बनाएगा ना। उसी प्रकार से जैसे H2 है और प्लस क्या है O2 है, दोनों मिलकर बना देता है जल। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा, भाग ले रहा, तो जब अभिक्रिया में भाग लेगा तभी ना कुछ कोई चीज बनाएगा। अब भाग लेवे नहीं करेगा तो क्या कुछ बना देगा, नहीं बनाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे CaO और प्लस क्या हो जाएगा H2 होता है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा। H2 टूटता है एक H में और दूसरा टूटता है OH में, टूटता है ना। तो बताओ Ca है, Ca लिख देंगे। बताओ O एक OH, अब बताओ एक OH, तो एक OH पहले से प्रेजेंट है, एगो OH तो OH हो गया। तो एक OH के OH दो हो गया, तो लिख सकते हैं OH के होल 2। तो ये जो बनाया है ये दोनों मिला है तभी नहीं जाके बना है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जिसको सूत्र होता है CH का होल 2। तो यही होता है रासायनिक क्या होता है, संयोग का नियम। पदार्थ का रासायनिक संयोग का नियम क्या कहता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो रासायनिक संयोग का नियम देख लिया। अब यही रासायनिक जो संयोग का नियम जो देखा, इसी को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक संयोग के नियम की बात करते हैं तो 5 भागों में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया। 5 भागों में इसको क्या किया, वर्गीकृत किया। इसमें सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये बताता है क्या कि जितना अभिकारक का भार होगा, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, उतना ही प्रोडक्ट का भार होगा, उतना ही प्रोडक्ट का द्रव्यमान होगा। यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसी नियम को बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे C+ का होता बाबू O2 होता, अब बनता क्या CO2। यानी कहने का मतलब होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको बोलते हैं अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट, और जो बन जाता है उसको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो क्या कहता है कि इसका जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा। यानी कहने का मतलब कि इसका जो द्रव्यमान होगा, रिएक्टेंट का जो भार होगा, वो प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, भार होता है। यानी जैसे WA प्लस क्या होता है WB, उसी प्रकार से WC+ क्या होगा WD। यानी कहने का मतलब इसका जितना भार होगा, इतना जिसका इसका जितना द्रव्यमान होगा उसका इतना, उसका मान चलो इसका भार अगर 20 है तो इसका भी भार कितना होगा, 20 होगा, यानी प्रोडक्ट का भार। यानी कहने का मतलब पहला कुछ कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये कहता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसी नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। यह द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसकी जो नियम दिया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी लैवोजियर जो 1774 की बात है, 1774 में एक नियम दिया था, उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक किसने दिया था, इसका नाम था एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी क्या दिया था, लैवोजियर ने दिया था। ये किसने दिया था, एंटोनी लैवोजियर ने दिया था। क्या नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। यानी कहने का मतलब होता है कि जितना अभिकारक का मान होगा उतना ही क्या होगा, उत्पाद का मान क्या होता है, बराबर होगा। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो जितना उसका भार होगा, और जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद कोई ना कोई पदार्थ बनाएगा तो उसका जो भार होगा, यही दोनों को भार, जब दोनों को भार बराबर आएगा तो इसी भार को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम की हम
दूसरा नियम ये कहता है, जिसका नाम है निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? निश्चित अनुपात का नियम कहता है, इसका खोज जोसेफ प्रोस्ट ने किया था, 1700 कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। यानी कहने का मतलब कहेगा कि बताओ, इसका निश्चित अनुपात का जो नियम दिया था किसने दिया था? इसका खोज जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। 1799 की बात है, 1799 ईस्वी में यह नियम दिया था। ये क्या कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में होता है। यानी कहने का मतलब नाम है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम के नियम ये बताता है कि कोई भी तत्व जो होगा एक निश्चित अनुपात में होगा। यानी कोई भी तत्व का जो भार होगा एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे मान के चलो मेरे दोस्त, जैसे CO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? CO2 की बात करते हैं। अब इसका कहता है निश्चित अनुपात का नियम, यानी कहने का मतलब होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो बताओ CO2 जो बना है, एक बताओ किससे बना? एक कार्बन से बना है, एक ऑक्सीजन से बना है। इस कार्बन का भार तुम्हें पता है 12 होता है। 12 होता है कि नहीं होता? अनुपात देंगे। अब बताओ ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, लेकिन है के को? दूगो है। दूगो है तो 16 दूनी कितना होगा? 32। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 16 दूनी कितना? 32। ऐसो काटो तो ये होगा 4 कितना होगा? 3 चौके 12, आई होगा 3 चौके 12, आई होगा 8 चौके 24। यानी 3 अनुपात कितना होगा? 8। ये बताओ एक निश्चित अनुपात आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात के नियम। यानी निश्चित अनुपात के नियम क्या कहता है कि जो निश्चित अनुपात के नियम, उस नियम को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होगा वो क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में होगा। तो कोई भी यौगिक एक क्या होता है? निश्चित अनुपात के नियम, उस नियम को कहते हैं जो कोई भी यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है, इसी नियम को बोलते हैं निश्चित अनुपात के नियम। जैसे मान के चलो एक और ले लेते हैं, H2O की बात करते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बताओ भार होता है 1, लेकिन है क्या को? दूगो। तो लिख सकते हैं 2 अनुपात ऑक्सीजन का भार 16। इसको काटेगा तो 2 8 16, यानी 1 अनुपात कितना होगा? 8। तो बताओ इसी नियम को क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात के नियम। समझ में आ गया? दूसरा नियम जिसका खोज किसने किया था? जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। 1700 कब किया था? 99 में किया था। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो 1700 आपने पढ़ लिया। 1774 में दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लवोइयर, जिसको लभाजे के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नियम आता निश्चित अनुपात का नियम, जो कब दिया था? 1799 ईस्वी में दिया था, या जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। तीसरा नियम की बात करते हैं